अस्सलाम वालेकुम। जॉय ऑफ उर्दू के प्लेटफॉर्म से मैं हिना ख्वाजा बायात आपसे मुखातिब हूँ और ये वीडियो जॉय ऑफ उर्दू की पोइट्री ऑफ रेजिस्टेंस कैंपेन का हिस्सा है। दुनिया के आज जो हालात हैं, दिल कटता है, दिल दुखता है और हमें लगता है कि आज दुनिया बदल गई है, मगर हमारे ही बुज़ुर्गों में कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको उस वक्त के हालात भी नज़र आ रहे थे और मुस्तकबिल के भी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक़, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जो चाहते थे कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खां के काशगर। ये एक उनके अंदर पैशन था, एक जुनून था, एक लगन थी जो शायद हमने नहीं समझी, और उम्मत मुस्लिम आज वहाँ खड़ी है जहाँ हमें खड़े नहीं होना चाहिए था। 1936 में अपनी वफ़ात से 2 साल कबल ज़रब कलीम उनकी एक तसनीफ़ पब्लिश हुई, जिसमें दाम तहज़ीब के नाम से एक नज़्म है जो मैं यहाँ पेश करना चाहूँगी, क्योंकि उसको आज शायद समझने की बहुत ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इकबाल को शक उसकी शराफत में नहीं है, हर मिल्लत मज़लूम का यूरोप है ख़रीदार। ये पीर कलीसा की करामत है कि उसने बिजली के चिरागों से मुनव्वर किए अफ़कार। जलता है मगर शाम व फ़लस्तीन पे मेरा दिल, तदबीर से खुलता नहीं ये उक़दाए दुश्वार। तरकान जफ़ा पेशा के पंजे से निकल कर बेचारे हैं तहज़ीब के फंदे में गिरफ्तार। पहले लोग समझते थे कि शायद जब अल्लामा इकबाल ज़िक्र करते हैं मिल्लत मज़लूम के बारे में और यूरोप उसका ख़रीदार है, यानी कि ह्यूमैनिटी यूरोपी ममालिक में देखी जाती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ख़रीदार का कोई और ही मतलब था कि आज यूरोप जहाँ खड़ा है और जिस तरह से खड़ा है वो मिल्लत मज़लूम का वाकई ख़रीदार है, क्योंकि ख़रीदारी में लेन देन होता है, कुछ चीज़ें बेची जाती हैं, कुछ मुनाफा कमाया जाता है। उसी तरह से पीर कलीसा की करामत के बारे में जो बात होती है कि बिजली के चिरागों से अफ़कार तो मुनव्वर कर दिए, मगर उस रोशनी से जो कि शायद ईमान की रोशनी नहीं थी, बस बिजली की थी, पूरी उम्मत को किसी और सिमत पर लगा दिया, उनके जहन को और उनके शऊर को और उनके अफ़कार को अपने अंदाज से मुनव्वर किया। और जो एक हमारी खिलाफत थी जो कि तुर्कों के हाथ में थी, ये अरब ममालिक को और मुसलमानों को बताया कि वो तुम्हें ग़ुलाम बना कर रखते हैं, तुम्हें उनसे आज़ादी चाहिए, और उन तुर्कान ने जफ़ा पेशा के पंजे से तो निकाल लिया, मगर फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी तहज़ीब के फंदे में गिरफ़्तार कर लिया। शायद हमें फिर से माजी में जाकर चीज़ों को पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुस्तकबिल को मुनव्वर कर सकें सही मायनों में।